सबको मेरा प्रणाम। हम पहले कक्षा में वजन के बारे में पढ़े या संज्ञा के बारे में पढ़े। आज हम सीखेंगे कारक। हिंदी में कारक, विभक्ति प्रत्यय। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कारक क्या है, वो विभक्ति क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। कारक माने क्या है, एक बार पढ़िए। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो, उस रूप से कारक कहते हैं। संज्ञा माने नाउन, सर्वनाम माने प्रोनाउन। एक वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ एक कारक चिन्ह, एक विभक्ति प्रत्यय जोड़ने के समय वो वाक्य दूसरे शब्द के साथ उस अर्थ प्रकट होता है, ये कारक है। एक बार पढ़िए। संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये विभक्ति प्रत्यय जोड़ने के समय वाक्य के दूसरे शब्द के साथ ये वाक्य के अर्थ प्रकट होता है, ये कारक है। समझा? सभी को समझा? एक बार फिर पढ़े। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो, उस रूप को कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। आपको छोटा कक्षा के लिए ओली कारक चिन्ह के बारे में पढ़े। उच्च कक्षा में जाने के समय एक कारक का ने माने कर्तृकारक, को कर्मकारक, से कारण कारक, को के लिए संप्रदान कारक, से अपादान कारक, काके की संबंध कारक, माइम पर अधिकरण कारक, हे अरे संबोधन कारक। इसी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज अब छोटा कक्षा के लिए ने ये प्रत्येक बारे में पढ़े। ने पढ़ने को कुछ नियम हिंदी में है। पहला, भूतकाल में सकर्मक वाक्य है तो कर्ता के साथ ने प्रत्यय जोड़ता है। भूतकाल माने क्या है? पास्ट टेंस। भूतकाल माने क्या है? तो पहला, भूतकाल में ये वाक्य भूतकाल में है तो ये वाक्य सकर्मक है तो इस वाक्य के साथ ने जोड़ता है। वाक्य भूतकाल में है, ये वाक्य सकर्मक है तो इस वाक्य के साथ ने जोड़ता है। एग्जाम्पल, लीला ने आम खाया। लीला एट ए मैंगो। लीला ने आम खाया, ये वाक्य भूतकाल का क्रिया है। क्या है? खा धातु के साथ दा वर्तमान काल के क्रिया खा, ये खा क्रिया के साथ आ मात्रा आड़ने के जोड़ने के समय ये क्रिया भूतकाल का क्रिया बनता है। खा प्रेजेंट टेंस और वर्तमान काल, खाया पास्ट टेंस भूतकाल। ये वाक्य भूतकाल के एक वाक्य है। ये वाक्य सकर्मक है तो सकर्मक माने क्या है? अंग्रेजी में क्या है? सकर्मक। सकर्मक माने ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक माने ट्रांसिटिव वर्ब। What is transitive verb? A verb that requires an object. A verb that requires an object is called transitive verb. इसी के प्रकार हिंदी में जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं, जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं, ये क्रिया ये सकर्मक क्रिया बनता है। सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक
कर्म के साथ, वाक्य में कर्म है तो क्रिया के साथ कर्म है तो ये वाक्य सकर्मक है, ट्रांसिटिव। या सी लीला ने आम खाया, ये वाक्य में लीला कर्ता, आम कर्म, खाया क्रिया। अंग्रेजी में क्या है? ए सब्जेक्ट, कर्ता सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट, क्रिया वर्ब। ए लीला ने क्या खाया? आम खाया। ए an object, we get an object. ये वाक्य सकर्मक है। ये वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया के एक वाक्य है। पहले ये वाक्य भूतकाल का एक वाक्य भी है। ये वाक्य में किसी एक वाक्य भूतकाल में है तो एक सकर्मक क्रिया तो ये वाक्य के साथ, ये कर्ता के साथ ने जोड़ता है। पहला नियम है वाक्य भूतकाल में है तो ये वाक्य सकर्मक है, कर्ता के साथ ने जोड़ता है। ये पहला नियम है। द्वितीय नियम, कर्ता के साथ ने जोड़ने पर क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार बदलता है। कर्ता के साथ ने जोड़ने के समय हमेशा क्रिया कर्म के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल, राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई। एक रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। एक रोटी कर्म के पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया बदलती है। ने जोड़ने के समय, वाक्य में ने जोड़ने के समय कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। एक रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, एक खाया स्त्रीलिंग शब्द बनती है खाई। समझा सभी को? पहला नियम, वाक्य भूतकाल में है तो ये सकर्मक है तो ये वाक्य में ने जोड़ते हैं क्रिया के साथ, सॉरी सब्जेक्ट और कर्ता के साथ ने जोड़ता है। पहला नियम। द्वितीय नियम, वाक्य में ने जोड़ने के समय कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। हमेशा पुल्लिंग एक वचन में बनता है। एक बार पढ़िए। कर्ता के साथ ने जोड़ता है, उसी समय कर्म के साथ को आया है तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में बनता है। समझा सभी को? अगला एग्जाम्पल, राजू ने कमला को मारा। समझा सभी को? कर्ता के साथ ने जोड़ने के समय कर्म के साथ भी को आता है तो ये क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में बनता है। पुल्लिंग एक वचन। एक कमला स्त्रीलिंग शब्द है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वाक्य के क्रिया ने जोड़ने के समय कर्ता के साथ ने जोड़ता है, एक कर्म के साथ भी को जोड़ता है। उस समय क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में बनता है। समझा सभी को? राजू ने कमला को मारा। राजू ने किसको मारा? कमला को मारा। ये कमला कर्म है। कर्म में कर्ता में ने प्रत्यय आता है, कर्म के साथ भी प्रत्यय आता है। इस समय इस वाक्य में इसी के तरह आया तो इस वाक्य के क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में आता है। समझा सभी को? अगला नियम है कर्ता के एग्जाम्पल,
पिताजी ने मुझको कलम दी। पिताजी ने मुझको कलम दी। एक कर्ता के साथ ने जोड़ता है, एक कर्म के साथ फी। एक का कर्म कौन है? पिताजी ने किसको कलम दी? मुझको। मुझको एक कर्म के साथ फी को जोड़ता है। ये कर्म के ये वाक्य में पिताजी कर्ता, मुझको कर्म, अगला कर्म भी आता है। ये वाक्य में द्वितीय कर्म है। ये वाक्य मुझको किसको किसको कलम दी? मुझको कलम दी। मुझको क्या दी? कलम दी। ये वाक्य में दोनों कर्म है। इस प्रकार का वाक्य आता है तो ये कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। एक वाक्य में दो कर्म आया है तो वाक्य के द्वितीय कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। यह काम द्वितीय कर्म क्या है? कलम। द्वितीय कर्म, पहला कर्म मुझको, द्वितीय कर्म कलम। द्वितीय कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। ये कलम स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम दी लिखा। समझे सभी को? पांचवा, सक चुक बोल भूल ला आदि शब्द वाक्य के अंत में आया है तो ये वाक्य में ने का प्रत्यय नहीं जोड़ता है। ने का प्रत्यय नहीं है। समझा? एक बार पढ़िए। पहला, कर्ता वाक्य में किसी वाक्य भूतकाल के क्रिया के बहुवाक्य सकर्म क्रिया के तो वह वाक्य में कर्ता के साथ ने जोड़ता है। पहला नियम। द्वितीय नियम, कर्ता के साथ ने जोड़ने के समय क्रिया, ये भूतकाल के क्रिया है के कर्ता के साथ ने जोड़ने के समय कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। यह कर्म रोटी स्त्रीलिंग शब्द के या खाई के रूप में बनता है। तृतीय के कर्ता के साथ ने जोड़ता है। अगला कर्म के साथ भी कारक चिन्ह को आने के समय क्रिया हमेशा पुल्लिंग की एकवचन में बदलता है। समझे सभी को? ये वाक्य में पिताजी ने मुझको कलम दी। ये वाक्य में पिताजी कर्ता, मुझको कर्म, कलम कर्म ऑब्जेक्ट। ये वाक्य में दोनों कर्म है। दोनों कर्म एक वाक्य में आना है तो द्वितीय कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। यह काम कलम स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए काम दी बनती है। ला अंत में सक चुक बोल फूल ला वाक्य के अंत में आया है तो ये वाक्य में ने का आवश्यक नहीं है। समझा सभी को? समझा? अगला ने का पांचवा नियम है। पहला हम पढ़े द्वितीय कार्य के को इन ये मैंने क्या है? हमने गांधी जी को देखा। 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 वी मेट गांधी जी। देखा, देख माने मूल शब्द, हिंदी के मूल शब्द के साथ आ मात्रा
जोड़ने के समय ये शब्द भूतकाल का एक क्रिया बनता है। हमने गांधी जी को देखा, इनमें गांधी जी। तृतीय मान, ആൽ മുതൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഓട്, ആൽ മുതൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഓട്। राम से बोला, രാമനാൽ പറഞ്ഞു, पर्वत से पानी गिरता है, पर्वतത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നു। कलम से लिखता है, പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്നു। सीधा से कहा, सीതയോട് പറഞ്ഞു। समझा? ആൽ മുതൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഓട്। केलिए, केलिए माने बेंडी, बेंडी। एक चिट्ठी पिताजी के लिए है, एक चिट्ठी पिताजी के लिए है। अर्थ समझा? ये चिट्ठी पिताजी के लिए, चिट्ठी माने क्या है? खत। ये चिट्ठी पिताजी के लिए है, ഈ കത്ത് പിതാജിക്ക് വേണ്ടിയാണ്। नेक्स्ट, काके की। काके की माने क्या है? अर्थ क्या है? इंडे, उडे, उल्ला। राम का पुस्तक है, രാമന്റെ പുസ്തകം। सीता की पुस्तक है, सीതയുടെ പുസ്തകം। मोहन के बेटे, मोहन के बेटे, मोहन के बेटे। बेटे माने बहुवचन शब्द है, इसलिए हम के जोड़ते हैं। राम का पुस्तक, मोहन के बेटे, सीता की बिल्ली। समझा? काके की। अंत में माइम पर। अंग्रेजी में माइम का अर्थ क्या है? मैम का अर्थ क्या है? मैम। इल माने क्या है? अगत। ഗ്ലാസ് में पानी है, ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ വാട്ടർ, പുറത്ത്। अंग्रेजी में इन एंड पर ऑन, പുറത്ത്। मेज पर किताब है, മേശപ്പുറത്ത്। Some flowers on the desk, ഡെസ്കിന്റെ പുറത്ത്। मैं इल अहत, पर पुरत। समझा? मेज पर किताब है, मेज में कलम है, कागज पर कलम है, जैसे। समझा? एक बार पढ़िए। माइम को से काके की, माइम पर के लिए, ये सभी कारक चिन्ह है। ये कारक चिन्ह अच्छी तरह पढ़ें। ये कारक चिन्ह पढ़ने के बाद आपको हिंदी में वाक्य लिखने की अच्छी तरह सकता है। समझा सभी को? एक बार बार पढ़िए, एक वाक्य शब्द के अर्थ बार बार मलयालम में पढ़िए और इसके बाद आपके लिए ही वाक्य लिखना, हिंदी में वाक्य लिखना अच्छी तरह सकता है। या इसके साथ सकर्मक, सकर्मक माने ट्रांसिटिव एंड अकर्म, हिंदी में कर्म, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया, क्रिया माने क्या है? क्रिया अंग्रेजी में क्या है? वर्ब। अगला ग्रामर
क्रिया वर्ब। ऑल एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब। इसी के प्रकार हिंदी में जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ऑल एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड क्रिया वर्ब। इसी के तरह सकर्मक एंड अकर्मक, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब में क्या है? A verb that requires an object, that is transitive verb। हिंदी में क्या है? जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उस क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? A verb doesn't requires an object। A verb doesn't requires an object is called intransitive verb। Like that अकर्मक क्रिया कहते हैं जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते, ये अकर्मक क्रिया है। समझा सभी को? नोट करने के समय मैंने कारक चिन्ह के बारे में और क्रिया के बारे में नोट देंगे। समझा? ये पढ़ने के बाद आपके नोटबुक में, हिंदी नोटबुक में एक नोट लिखने के बाद मैंने कुछ गृह कार्य भी दिया। एक गृह कार्य मैंने क्या है? होमवर्क। गृह कार्य मैंने क्या है? होमवर्क। देखिए, कारक गृह कार्य, पहला हम लिखिए, ये वाक्य लिखिए। गृह कार्य करने के लिए ये वाक्य लिखिए। इसके बाद लिखने के बाद इस क्लास के लिए या इस ग्रामर के लिए, कार्य के लिए या क्रिया के लिए आपके कोई संदेह है तो आपके ग्रुप में तीनों नंबर के किसी एक नंबर को चुनकर कॉल करो। इसके इस ऑडियो के साथ कुछ नोट भी देंगे। शुक्रिया।